अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। और कराची किंग अपना आखिरी मैच भी नहीं जीत पाया। जी हां, और पेशावर ज़ल्मी ने टॉप 2 में यानी प्लेऑफ्स में जगह बना ली है। टॉप 2 पोजीशन भी उन्होंने अपनी जगह ले ली है। तो बड़ा शानदार उनका कमबैक रहा। ऐसा लग नहीं रहा था कि एक छोटा सा टोटल वो डिफेंड कर पाएंगे। इस हवाले से सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमानी मैच रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये है सिचुएशन। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले कामरान, ये हुआ क्या? क्योंकि ठीक है, आई अंडरस्टैंड पिच अच्छी नहीं थी, बहुत स्लो थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना छोटा टोटल भी हम नहीं पहुंच पाए। जो सिलसिला चला है कराची का, बीच में ऐसा लगा था कि कहीं उठे फिर गिरे फिर उठे, लेकिन उसके बाद अब एक आखिरी मैच उम्मीद थी कि जीत जाएगा। मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक टोटल बड़ा था। पिच के मुताबिक टोटल बड़ा था, 110 120 होना चाहिए था। फुल क्रेडिट देना चाहिए बाबर को। बाबर ने जैसे बैटिंग की, एक एंड संभाला भी हुआ था और 50 भी किया, अपनी टीम के लिए एक डिसेंट टोटल बनाया। बैटिंग देखें, हारिस हसीबुल्ला स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। टीके सी आप देखें फॉर्म में नहीं है, लास्ट मैच अच्छा खेला। बैटिंग वो उस टाइप की नज़र नहीं आई। रोमन पावल के 30 रन बड़े टाइमली आए हैं, जिसकी वजह से एक फाइटिंग टोटल इस पिच के मुताबिक बना। इस पिच के लिहाज से 166 का स्ट्राइक रेट बहुत अमेजिंग था। लेकिन यह है कि जैसे बॉलिंग जाहिद से थ्रू आउट इस पीएसएल में बड़ी ज़बरदस्त उसने की है। उसके बाद आप देखें कि स्पिनर अफाक ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आप देखें कि उसकी इकॉनमी देखें, 4 ओवर 11 रन 1 विकेट। उसके बाद फिर बॉलर्स ने तो ये अपना काम कर दिया, लेकिन जो बैटिंग को करना चाहिए था वो किया नहीं। ये तो टोटल करना चाहिए था कराची की टीम को, अच्छा फिनिश करना चाहिए था। लास्ट ओवर में जैसे 2-3 बाउंड्रियां अनवर ने लगा दी थी, तो मेरे ख्याल से वहाँ से मैच जाना नहीं चाहिए था। मैच तो शुएब मलिक को और इरफान नियाजी को ख़त्म कर देना चाहिए था। नियाजी एंड तक गया, आपने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो ख़त्म करना तो चाहिए था मैच। बासित भाई, बहुत हमने कराची ने ये बात बार बार रजिस्टर कराई कि वी हैव द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता, बट वो एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से चल नहीं पाया। मलिक से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पूरी थ्रू आउट इस पीएसएल एक मैच तो उन्होंने आखिरी बॉल पे चौका मार के जिता दिया था, बट ओवरऑल वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। देखो, एक्सपीरियंस में अगर आप बात करते हैं, टॉप 3 हमारा टॉप ऑर्डर 10 मैच में 150 नहीं है। हमसे नीचे आया है अपना लाहौर कलंदर, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर के आप रन देख लें जी, उसके बाद वो नीचे हमसे 3 पॉइंट पे वो। हमारे टॉप 3 में किसी का 50 नहीं है। 30 इनिंग्स यानी 30 इनिंग्स मतलब सोचने वाली बात है। और अमूमन जब भी पीएसएल शुरू होता है तो आवाज़ आती है हम ये प्लेयर रिटेन कर रहे हैं, आती है ना। मैं अभी से 2 प्लेयर बोल देता हूँ कि ये तो रिटेन होने चाहिए, एक नियाजी, एक इरफात मिनास। बाकी का मैं वो नहीं हूँ। मतलब वो जो भी मैनेजमेंट हो वो फैसला करे, लेकिन ये 2 बच्चे होने चाहिए बिल्कुल। बाकी आप किसी को बोल सकते हैं वो रिटेन होने चाहिए परफॉर्मेंस पे। सबसे ज़्यादा कौन जिसने मैच जिताया हमें, जिसको हम बोल रहे थे कि यार इसको गलत ले लिया प्लाटिनियम में, पोलार्ड ऑब्वियसली, मतलब बात कर रहे थे ना, उसने आपको 2 मैच जितवा दिए। बिल्कुल, आप पे बहुत सोचने वाली बात है। क्लियरली है कि अगर वो मैचेस वो ना जिताता तो शायद हम लाहौर से भी नीचे होते। जी, सीधी सी बात है। तो अगेन कराची से ड्राफ्ट में ही गलती हुई, वो गलतियां हमें इस पोजीशन पे लाई हैं, या हमने खेला भी बुरा? पार्शली आप 2-4 प्लेयर नीचे कह सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा टीम बन जाती है तो उस दिन अगर टीम अच्छा ना खेल रही हो, ऑन पेपर सारे लोग एग्री करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी टॉप टीम होती है हमेशा ऑन पेपर, लेकिन स्ट्रगल कर रही थी। उनका तो प्लेऑफ मुश्किल फंस गया था। अगर उनको एक मैच आगे पीछे हो जाता तो वो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचते। लेकिन कराची और इस पेशावर के मैच में हैट्स ऑफ टू क्यूरेटर, जिन्होंने इतनी हौसला शिकन पिच बनाई। लोग मैच देखने आते हैं, बड़े स्कोर देखने आते हैं। पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स में 14 चौके और सिर्फ 1 छक्का, और कराची किंग्स की इनिंग्स में 20 चौके, कोई भी छक्का नहीं। इतनी मुश्किल हो रही थी स्ट्रोक प्लेस में, फिर स्पिन होने लगी। बाबर आजम ने पोस्ट मैच सेरेमनी में आके कहा
कि हमको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पिच इस तरह टर्न लेगी और इसीलिए उन्होंने आरिफ याकूब को नहीं खिलाया। पिच 2 मैच पहले आरिफ याकूब ने एक मैच में 5 आउट किए थे, उसके अगले मैच में 3 ओवर में 32 रन दिए, तो ज़ल्मी ने उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया, जबकि वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए कंसीडर हो सकता है। तो आप यही सोच लें कि उन्होंने आते ही पिच को देखा और उन्होंने कहा नहीं इस पे तो पिच विच नहीं होगी, फास्ट बॉलिंग पे ही जाएंगे, और वो लकी हैं कि वो कराची से ये मैच जीत गए। 17 रन जब चाहिए थे तो दुग्गी दुग्गी चौका चौका करके बाद उसमें फिर रन बन जाने चाहिए थे, आखिरी 2 गेंदों में ये 5 रन बनने चाहिए थे। बैड लक टू कराची एंड गुड लक टू ज़ल्मी। बिल्कुल नजीब एक बात और बड़ा मैटर है, लेकिन पिच की जो बात शाहिद भाई ने किया, आप इस मैच में पूरा टाइम यही बात कर रहे थे कि ये पिच बहुत खराब है। पहली इनिंग्स में दूसरी बहुत बेहतर खेली है। आप पावर प्ले देख लेना कि उन्होंने 44 करे, हमने 54 किए थे। लेकिन जहां पेस ऑफ द बॉल आया, 5 ओवर में 7 ओवर में 57 रन थे, उसके बाद अगले 4 ओवर में 4, 0, 5 and 3, यानी 4 ओवर में सिर्फ 12 रन बने, और वहां पे मैच फंसना शुरू हो गया। पेस ऑफ द बॉल हियर, ऐसी विकेट पे ना नया बॉल बड़ा बल्ले पे अच्छा आता है। जब पुराना हो जाता है ना, बॉल सॉफ्ट हो जाता है, ब्रेक होना, ग्रिप होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से ज़ल्मी ने कमबैक किया, फिर साइम अयूब को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। लेकिन कैप्टनसी में मैं पहले बात करूँ शान की, जैसे आप देखें कि पावर प्ले में 5वां ओवर अनवर अली से करवा रहे हैं। हसन अली ने पावर प्ले में ओवर आपका थ्रू आउट, हसन अली अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग उस ओवर में 3 चौके लगे हैं। तो आप पावर प्ले में देखते हैं विकेट ऐसी है, यहाँ पे 140 150 हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी टीम के लिए। तो आप पावर प्ले में प्रेशर डालें, अपना बेस्ट बॉलर लाएं। शुएब मलिक ने तो ज़बरदस्त बॉलिंग करके दी है। दूसरे एंड पे आप देखें कि डैनियल सैम ने 20 रन दिए हैं, तो आप 5वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर को देते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे गलती हुई है। फिर उसके बाद अनवर अली को बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई। फिर बैटिंग में जैसे साइफर्ट ने रिव्यू लेना चाहिए था, वो एक सेट बैट्समैन था, क्या नाम है 41 उसने किए हुए हैं, तो वो उसको पूरा चांस लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये गलतियाँ छोटी छोटी की हैं जो हर मैच के बाद कंट्रोल करना चाहिए था, बेहतर करके आना चाहिए था। लेकिन हमने देखा गलती पे गलती करते जा रहे हैं और प्ले ऑफ से बात हो रही है शान की कप्तानी के हवाले से, तो उनका इस मैच के बाद क्या कहना था ये वो भी आपको दिखाते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टमक बग का एक्सक्यूज़ जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। बुरा खेले हैं हम, ये हमें मानना पड़ेगा। मुझे शान की बातों से ये फीलिंग नहीं आ रही कि कराची बुरा खेला है। देखो आजकल जो माफ़ी के साथ, क्योंकि कामी एडवाइज़र भी है इसलिए मैं कामी से माफ़ी चाहता हूँ कि आजकल के जो भी कप्तान और क्रिकेटर्स हैं ना, वो बहाने तलाश करते हैं। सच बोले ना कि हम ख़राब खेले, हमारी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, ये स्टमक क्या है यार। एंड दैट इज वन गेम ना, एक मैंने लोगों को कॉर्टिजोन के इंजेक्शन लगाते हुए खेलते हुए देखा है। आजकल तो बैन हो गया है, पहले तो बैन नहीं था। रात को सोए नहीं है लोग और सुबह टेस्ट मैच खेले और 5 आउट करे। तो प्राइड होनी चाहिए यार। ये क्या स्टमक तो रिकवर हो गया ना यार, उसके बाद आप किस तरह आ रहे हैं। मुझे हैरत इस बात पे है कि सीधा है अंदर बैठा हुआ है, उसको बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा। भाई हेड कोच, अब आप डैरिन सैमी को देखें, वो बाबर से बात करता है बाउंड्री पे आके, पानी देने के बहाने, किसी तरह के भी बहाने। तो कोच को आना चाहिए ना, हेड कोच को। और मेरे ख्याल मैंने पहले भी कहा था एक पेज पे नहीं है माफी के साथ, और रिजल्ट आपको बता रहा है। कामरान देखिए बिल्कुल सही है। आप हमारी क्रिकेट में ना, मैंने देखा डोमेस्टिक में भी बड़े हम एक्सक्यूज़ बड़े देते हैं। कभी हम कहते हैं कि इतने रन शॉर्ट है, कभी हम लोग ये स्टमक का, अब कितने मैचेस हो गए हैं, टीम वही खेल रही है, भाग भी रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जेन से निकाल देना चाहिए। आप ये देखें कि इस पीएसएल में सिर्फ कराची किंग्स, ये मैचेस की बात नहीं कर रहा, आप ड्राफ्टिंग से उठा के देखें कि उनकी पिक क्या आई है, क्या उठाया उन्होंने, क्या मिस की है, वो चीज़ें वहाँ से करनी शुरू हो गई हैं। तो हमने इतनी बात की है पोलार्ड पे, वो तो कोच है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बड़ी दे दी, मैच जितवा दिए हैं। 10 में से कितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, 10 में से 2 जितवाता है, वो उसने काम कर दिया। लेकिन बाकी जो जितवाने वाले हैं उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया, जैसे लाइक मोहम्मद नवाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे,
शुएब मलिक है, नियाजी ने अपनी झलक दिखाई है इस सीज़न। लास्ट ईयर बिल्कुल ही छुपा हुआ था, मौका मिला अभी और झलक सामने आनी थी। नंबर 5 पे खिलाते, 7 पे रखा हुआ था, नवाज को भेजते गए हैं। तो ये गलतियाँ मेरे ख्याल कराची टीम ने खुद की हैं, इस परफॉर्मेंस पे आए हैं, क्योंकि दिलेरी वाली क्रिकेट, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा कि एक तरह चलता जा रहा, पत्थर नहीं हो जाती, उसी पे लगे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने बार बार बात की कि वो कोयटा वाला मैच सबसे ज़्यादा हॉर्न किया। एक दफ़ा भी कराची किंग्स ने कोई टारगेट डिफेंड नहीं किया, सबसे ज़्यादा पेशावर ने टारगेट डिफेंड किए। 6 के 6 मैच उन्होंने टारगेट डिफेंड करके जीते हैं। ऑल्दो कि उनकी बॉलिंग के बारे में कहा जा रहा था कि वन डायमेंशनल है, पहले मैच में तो उन्होंने स्पिनर ही नहीं खिलाया, फिर जब स्पिनर लेके आए तो उन्होंने 6 दफ़ा टारगेट डिफेंड किया, एक दफ़ा वो टारगेट डिफेंड करने में नाकाम रहे जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ। और कराची किंग्स ने 4 मैच जीते चेस करते हुए, एक दफ़ा भी डिफेंड नहीं कर सके। एक चीज़ सिर्फ मैं बात करूंगा, अभी पेशावर ज़ल्मी ने पिच के मुताबिक बॉलिंग नहीं खिलाई। आप देखें कि स्पिनर उन्होंने एक सिर्फ स्पेशलिस्ट खिलाया, कराची के पास 3 स्पिनर्स थे। ये पोस्ट मैच में बाबर ने बोला कि हम नहीं समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे। नहीं, आपकी पुरानी टीम है, आप उनको समझा नहीं रहे स्पिनर की वैल्यू। आप कहते हैं ना बड़ा फास्ट बॉलिंग पे ही रिलाई करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा को समझ नहीं आती मुझे। ये आज पेशावर ज़ल्मी की भी समझ नहीं आई। खुरम शहजाद नो डाउट लास्ट मैच बड़ा अच्छा खेल रहा है, आज एमल को खिलाया जो मेरे ख्याल से जूनियर है, अमर्जिंग है, तो आप उसको इंजरी के बाद आया, आगे प्ले ऑफ के मैचेस हैं, वो आपके काम आ सकता है। नया बॉल आपने रेस्ट करवा दिया, अगर खिलाना ही था तो चलो स्पिनर खिला लेते, मेहरान आरिफ याकूब बैठा हुआ को खिला देते। तो वैसे ही मेरे ख्याल से विकेट ऐसी थी, नज़र आ रही थी जब मैं ग्राउंड में गया हूँ, मुझे लग रहा था कि ये वैसी विकेट नहीं है जितने हमने कराची में मैचेस देखे हैं। बिल्कुल कलर बता रहा था विकेट का। कामरान, इसमें ये चीज़ भी देखने वाली है कि आज बाबर ने बैटिंग करी ना, मतलब तो उसने रियलाइज़ कर लिया और उसने मेहरान मुमताज़ से नया बॉल कराया। अमूमन उसने कभी कराया नहीं है और मेहरान ने उस तरह बॉल नहीं करे। 25 रन दिए 3 ओवर में, वरना वो इस तरह का बॉलर है, 3 ओवर में 14-15 रन दे, जिस तरह की पिच थी। उसके बाद साइम ने जो काम करा ना, वो बड़ा इतना मुश्किल हो रही थी खेलना कि अरफात मिन्हाज जैसे इनएक्सपीरियंस बॉलर ने 4 ओवर में 11 रन दिए, जो इस PSL की मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग है। और क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है। बहुत एक बॉल जो उसने बाबर आजम को बीट की, पूरी अक्रॉस द बैट हुई, 13 गेंदों में बाबर आजम ने उसको फेस किया, सिर्फ 4 रन बनाए बाबर आजम ने। लेकिन मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, मैंने बॉलिंग देखी है और क्या जबरदस्त बॉलिंग की है दिलेरी के साथ। बाबर जैसा बैट्समैन, ये मैं बात करना चाहूंगा इस पे, अगर दोबारा दिखाएं। ये दोबारा आपको याद है नवाज की बॉलिंग पे हम बात कर रहे थे कि उसका पाँव पिवट नहीं हो रहा, उसका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा। ये देखें कहाँ से बॉल कर रहा है, इसका पाँव, अगर पाँव दिखा से पिवट देखें, ये देखें कैसा पिवट हुआ, बॉल कैसे तो अच्छा है। आज खिलाया में जान है, आज खिलाया और ओवर भी दिया। हाँ, अच्छी पिछले 2 मैच पहले तो ओवर भी नहीं दिया बच्चे को। और आपने बहुत देर कर दी है सोचने में कि अगर नवाज फॉर्म में नहीं है, होता है हर प्लेयर के साथ होता है कि वो फॉर्म में नहीं होता। आपने इतनी देर के बाद आप अरफात मिन्हाज को लेके आए कि जब तक सारी किश्तियां सब कुछ जल चुका था। आज जैसी पिच थी ना, माफी के साथ मैं अनवर अली को नहीं खिलाता, मैं नवाज को खिलाता। और आज देखें कि हसन अली बेस्ट बॉलर है ना, पावर प्ले में ओवर 10 ओवर्स के बाद जाके ओवर करवाया। आप देखें कि ये गलतियां खुद की हैं। अच्छा, शाहिद साहब क्योंकि इस पूरी ट्रांसमिशन में शाहिद साहब हमारे इस पैनल के फील्डिंग कोच हैं। तो कैचेस आज भी छूटे हैं, नाजरीन को वो दिखाते हैं जी। तो कैचेस जो हैं वो फिर आज भी छूटे। कैचेस तो पाकिस्तान सुपर लीग में इसकी थीम ये होनी चाहिए, हाउ टू ड्रॉप अ कैच इस पूरे PSL की, इसलिए कि हमने दिखा दिया कि हम कैच छोड़ने में कितने चैंपियन हैं। और फॉरेनर्स भी, हमारी इंड्यूसमेंट हो रही है फॉरेनर्स को कि फॉरेनर्स भी अब कैच छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। उनका यार ये कैच लीग है ही, अगर कैच छोड़ने की तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी कैच छोड़ के दिखाएंगे। मेरे ख्याल से इतने छक्के नहीं लगे, इतने छक्के नहीं लगे जितने कैच निकल गए। नहीं, छक्के तो 278 प्लस हैं कुछ। कोई गिनना शुरू करे तो कैचेस भी बहुत है, 50 के करीब। लेकिन माय पॉइंट इज इसका करना क्या है। वरिंग हारिस ने कैच छोड़ा नियाजी का 10 रन पर, जो बड़ा कॉस्टली हो जाता है। फिर एक स्टंप भी छोड़ा, एक स्टंप जो शुएब मलिक का था वो काफी मार्जिनल सा था, बड़ा हल्का सा पैर उसका, अगर दूसरे एंगल से देखते तो वो पैर लाइन पे था, लेकिन उसके बावजूद, मतलब फील्डिंग के बावजूद भी पेशावर जीत गया, तो लकी है। हर टीम की ये एक चीज और भी है, ये जो एम्पायर्स कॉल है ना, इसको खत्म हो जाना चाहिए।
मतलब ये कंफ्यूजन है शाहिद साहब। डिबेट चल रही है और इस जो मार्च में जो मीटिंग हो रही है 2-3 दिन बाद, उसमें भी डिबेट होगी। फिर एमसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है उसमें जाती है, लेकिन अभी तक इसके हक में ज़्यादा वोट हैं, इसके अगेंस्ट में कम है। इसलिए कि एरर आपको कम करनी है, मार्जिन ऑफ एरर आपको कम करना है, और ये प्रिडिक्टेड पाथ होता है। ये प्रिडिक्टेड पाथ होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो दिखाया जाता है कि बॉल स्टंप पे ही जाके लगेगी। बिल्कुल सही बात है। ये क्योंकि उसके भी रास्ते में रुकावट है, तो वो मशीन भी ये गेस कर रही है कि ये अगर नहीं होती तो कहाँ जाती। तो आज भी एक बाबर आजम का एक ऐसा आउट दिया है, कल वाले मैच में बाबर आजम वाला एक ऐसा आउट था कि जो लग रहा था कि जैसे डैनियल सैम दूसरे ओवर। जी बिल्कुल। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं और सिचुएशन। हिम्मत है, देखिए मेरी हिम्मत है, मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ। 4 तक दिखाओ। पेशावर ज़ल्मी ऑन टॉप। पेशावर के तमाम फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद, फॉर्मर प्लेयर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। 13 पॉइंट्स हो गए, इस वक्त नंबर 1 पे है, अब तक नंबर 1 पे है। अगर कल मुल्तान जीतता है तो वो 1 पे आ जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, अगर आज मुल्तान जीत जाता है, जैसी पिच मतलब खेली है, अगर कल भी ऐसे खेले तो हाँ, लेकिन अब यही है ना, उसको तो सब सस्पेक्टेड हुआ है। क्या नाम है बच्चा? उस्मान तारिक। घड़ी भी नहीं है ना। हाँ, उस्मान तारिक अगर होता ना तो आल गो विद कोयटा। अच्छा, अभी प्रेडिक्शन टाइम नहीं आया, प्रेडिक्शन टाइम आएगा। लेकिन अब तो चले आप ले ली, आज उन्होंने बता दिया मैच आज ही होना है, तो बता दिया आज ही उन्होंने। अच्छा, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और बाबर आजम की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का प्रीमियम टूर्नामेंट, उसमें पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन हमेशा रन करे, हमेशा टॉप पे रहे, और ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। आमीन। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, और अपनी क्लास उसने सिर्फ इस PSL में नहीं, पिछले 6-7 साल से वो दिखा रहा है, इसलिए नंबर 1 है। और आज जो उसने जायद को इनसाइड आउट मारा ना छक्का, मैं ग्राउंड में था, नशा आ गया था, ऐसा छक्का था। और यकीन करें कि मज़ा आया कि कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा है। अफसोस मुझे ये था कि हारिस और हसीबुल्ला जैसे खेल रहे हैं, आपको पता है कि बेस्ट प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है। आप देख लें कि वो समझा भी रहा है कि लंबा जाना है, एंड तक जाना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसने बता दिया होता कि हम लोग एटलीस्ट 150 कर लेंगे तो मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो अपने फ्लो में एक टाइप की बैटिंग, वो मेरे ख्याल से समझ नहीं आई। जैसे मैच पे खेल रहे थे, थोड़ा सोचना चाहिए था कि हमारे साथ बेस्ट प्लेयर खेल रहा है, और कमाल का 50 मैच विनिंग मैं बोलूँगा, और डिजर्व भी करता था मैन ऑफ द मैच। 5-50 100 इस सीजन में, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ग्राफिक्स भी दिखाते हैं आपको, और ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। 2 रन कम 500, और 5-50 100, एवरेज 62.2, स्ट्राइक रेट 148.6। कितना अच्छा लगता है ये स्ट्राइक रेट बाबर के साथ देखते हुए, कि परफॉर्मर तो वो हमेशा से अच्छे हैं, और इस ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे हैं। देखो नजीब, जिस तरह आज वो खेले ना, जिस पिच पे, जिस तरह उसने टैकल करा है दोनों को, फास्ट बॉलर्स को भी और स्पिनर्स को भी, और जो आज उसने स्क्वायर लेग में चौका मारा है ना, टाइम तुम क्लार्क, माइकल क्लार्क का कमेंट्री कह रहे हैं जी, उसने क्या जुमले बोले सुनने वाले, और बताया कि क्लास अभी काम की बात करें ना, अपना हारिस की या हसीबुल्ला की, मैं तो बोलता हूँ जिन्होंने रन्स करे ना उनको सामने लाएं और इसकी बैटिंग को सामने लाएं, फिर पता चलेगा क्लास किसको बोलते हैं। देखिए यार, क्लास तो क्लास बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अफसोस रहेगा सारी उम्र जब तक मैं जिंदा हूँ। आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अच्छा। इंडिया में जब इसके रन नहीं हुए ना वर्ल्ड कप में मैं बहुत अफसोस करता था यार, वो पिचेस बाबर आजम की मतलब की पिच थी यार, बैड लक है इस बच्चे की। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और टीम अगर बैटिंग लाइनअप फॉर्म में होती ना तो शायद बाबर भी 200-300 करता। एक प्रेशर आया हुआ था, कप्तान भी था, जिसकी वजह से बड़े स्कोर नहीं हो सके। 50 तो किए हैं, लेकिन जो विराट कोहली ने इंटेंट दिखाया, डिकॉक ने दिखाया, ट्रेविस हेड ने दिखाया, रोहित शर्मा ने, उस टाइप की टीम भी होती ना तो शायद ये भी प्लेयर वैसे जबरदस्त परफॉर्म करता है वर्ल्ड कप में। बट इट्स नॉट टू लेट, अनदर वर्ल्ड कप एंड अ T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो वहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह की परफॉर्मेंस? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर
हर चीज़ प्रॉपर हो जाए, हमारी टीम अच्छी सेलेक्ट हो जाए वहाँ पे। एक सेमीफाइनल खेला है, एक फाइनल खेला है, तो अब तो कप बनता है। सेमीफाइनल, फाइनल और अब कप, एक रनर्स अप। तो अच्छी तैयारी के साथ जाएं, अच्छी विल के साथ जाएं, अच्छी रिजॉल्व के साथ जाएं कि हमें जीतना है। और बाबर आजम पे यकीनन प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हुआ होगा। अब क्या होता है आगे, जिस तरह बासित भाई ने हमें कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि कुछ भी हो सकता है, तो अगर कुछ नहीं हुआ, अच्छी टीम जाए, अच्छी इसके साथ जाए। आपने यही कहा था, मैंने मतलब यही कहा था कि अभी कप्तान कौन बनेगा वो देखेंगे। ये वो कह रहे हैं मुझे खुद इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे हमने अक्सर कर ली थी कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं, लेकिन जो भी हो अच्छा हो पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। और जब बाबर आजम की बात हो रही है तो हम एक टॉप 5 बैटर्स ऑफ PSL सीजन 9 पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिस पे बाबर इज़ ऑन टॉप। उनके स्टैट्स तो अभी हमने आपको दिखाए हैं। रेसी वैन डर ड्यूसन दूसरे नंबर पे हैं, 7 इनिंग्स खेली हैं और 364 रन है। इनकी भी एक सेंचुरी है इस PSL सीजन 9 में। 72.8 की एवरेज है और 154.9 का स्ट्राइक रेट है। उस्मान ने जो इम्प्रेस किया है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तीसरे नंबर पे हैं, सिर्फ 4 इनिंग्स में, शुरू में मैचेस नहीं खेले, बीच में चले गए थे। 2 बैक टू बैक सेंचुरी बनाने वाले वाहिद प्लेयर हैं PSL की हिस्ट्री में। उससे पहले एक 96 भी है। आप अभी रिसेंटली आपने एक अपनी पिक्चर भी डाली है उनके साथ, तो दोनों 3-3 सेंचुरी PSL में करने वाले एक फ्रेम में थे। क्या कहेंगे? पहले तो मुबारकबाद, PSL सुपरस्टार और इतने कम मैचेस में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से कम ही देखी है। कुछ उनको कन्विंस करें आने के लिए। देखिए ये अब उसका डिसीजन है, क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बस मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, उसकी सारी लीगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बात करना अब उसका डिसीजन है। आ जाए, डोमेस्टिक खेल ले और डेफिनेटली जैसी परफॉर्मेंस है क्यों नहीं जगह बनाएगा। अब उस पे है, उसकी फैमिली पे। से कौन से नंबर पे खेलते हैं? नंबर 3 पाकिस्तान टीम के टॉप 3 कौन है? अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आया ये परफॉर्मेंस वो रेप्लिकेट कर पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां मुख्तलिफ बॉलिंग होती है। बॉलिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और आपकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लीग में आपकी अप्रोच और इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सामने बॉलिंग की क्वालिटी भी चेंज होती है ऑब्वियसली। ये तो उसने 2 सेंचुरियां बनाई हुई है। एक सेंचुरी पे हमारे यहाँ PSL की परफॉर्मेंस 50 रन पे खिला देते हैं। इसीलिए अब अक्लमंद दिमाग हैं। कामरान ने जिस तरह पहले भी ये कहा था कि थोड़ा खेलने दें, तो इसकी अप्रोच अच्छी है, इसकी थिंकिंग अच्छी है कि नहीं एकदम से नहीं लूंगा। जैसे नाफे और नाम आ गया कि कोच ये हो गया, इस तरह हो गया। उस्मान तारिक जो स्पिनर है, लेकिन कामरान ने यहाँ बैठकर अगर बात की है तो इसका मतलब है जब मीटिंग में जाएगा तब भी यही अप्रोच रखेगा कि लेट द प्लेस प्ले। उनको अच्छी क्रिकेट खेलने दें, थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, एकदम से चढ़ा के फौरन पाकिस्तान की टीम में और वर्ल्ड कप में ना भेजें। बिल्कुल, और हमने ये पास्ट में देखा हुआ है, वो प्लेयर्स जिनको हम पाकिस्तान खिला चुके हैं वो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको अर्ली मौका मिल गया था जो उस वक्त उनका वक्त नहीं था। यार नजीब, आपके प्लेयर जो खेले ना पाकिस्तान से, वो ये बोलते हैं T20 में सिर्फ टॉप 3 बैट्समैन का ही काम है। 5-6 नंबर वाले को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, और खुद भी टॉप 3 में खेलते हैं और वो बातें कर रहे हैं। अफसोस होता है। कहने का मतलब है कि उस्मान की जैसे बात है, ये तो खैर अब पाकिस्तान में नहीं है, UAE में रहता है। हमने 48 हाई PSL में तो पाकिस्तान खेला हुआ है तो इसने तो 300 किए थे। लेकिन मैंने जो बात की है ना, कि मैंने ये नहीं कहा कि आएगा तो टीम में ले लेंगे। मैंने कहा डोमेस्टिक खेल ले सीजन, आए फिर प्रोसेस में एक आएगा हर लड़का। लेकिन ये नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी राय और फोर्स कर सकता हूँ सिलेक्शन कमेटी कि जब तक 1 से 2 सीजन नहीं वो कोई भी लड़का लगाएगा चाहे वो 1000 रन कर दे। हमने तो नाफे के पहले 50 पे लाहौर के खिलाफ हमारे पैनल ने कहा था डाल दो वर्ल्ड कप की टीम में, बात की थी। हमारे पैनल ने यही हमने किसी ने नहीं कहा, बाहर से आवाज़ आई, मजाक में भी कह रहे थे, ऑफ द कैमरा सर को बुलाने की बात जरूर की थी लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने कहा था नहीं, अभी सीजन चलने दे, PSL खत्म होने दे, डोमेस्टिक खेल ले, फिर प्रोसेस में आएगा, फिर ही मजा आएगा, इसको भी आएगा, लिए लंबा भी खेलेगा। अब आप देखें ना, मेरा एक सवाल है जी, आपसे भी, कामी से भी और शाहिद भाई से भी, कैमरे वाले को भी हाँ कैमरे वालों से भी चले। बाबर आजम की फॉर्म खराब हुई तो उसको कप्तानी से हटा दिया, अब दोबारा फॉर्म हो गई, आ गई है तो क्या दोबारा कप्तान बनाएंगे? नहीं, कप्तानी से फॉर्म की वजह से हटाना तो मेरे हिसाब से फॉर्म की वजह से तो नहीं हटाया, किस वजह से कप्तानी की वजह से हटाया था।
कप्तानी की वजह से हटाया था। फॉर्म कब खराब हुई है उसकी? बाबर वाज वर्ल्ड ऑलवेज कप में तो उस मतलब हिसाब से खराब थी। अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 320 रन बनाए वर्ल्ड कप में, तो वो जहाँ कम पे थे, 720 होने लेकिन चाहिए थे। कप्तानी भी बाबर आजम की काफ़ी मतलब डिफेंसिव लगी है। कुछ मैच ऐसे थे जो पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना चाहिए था, और फिर नी जर्क रिएक्शन हमेशा होता है पाकिस्तान में। आप आज तक उठा के देख लें, जितने भी वर्ल्ड कप हैं उनके फ़ौरन बाद तहकीकाती कमेटी भी बन जाती है, चीफ कप्तान भी सेलेक्टर को भी हटते हैं। हटा दिया जी, जाता बिल्कुल है, ऐसे ही। कोच कप्तान को भी हटे, तो ये हमारी रिवायत है। बिल्कुल। चलें यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे विद अस। Yeah, we back once again to our special transmission for PSL season 9। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको टॉप 5 बैटर्स दिखा रहे थे, अब हम आपको दिखाते हैं छक्के किसने सबसे ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि किसी भी लीग का चार्म होता है बड़े बड़े छक्के लगना, बड़ा क्राउड भी इंजॉय करता है, बड़ा मज़ा आता है। साइम अयूब ऑन टॉप, 17 छक्के लगाए हैं। रेसी वेंडरडुसेन ने 16, पोलार्ड ने 15, इफ्तिखार के 12 और आगा सलमान के 11। तो सिक्सेस बड़े ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइम ऑन टॉप, यंग टैलेंट, और इस पीएसएल में अगर किसी ने इम्प्रेस किया है, बीच में एक आध मैच इधर उधर हुआ है, लेकिन आगा सलमान ने भी इम्प्रेस किया बड़ा। वही मैं देख रहा था 11 छक्के आगा सलमान ने मारे हैं, तो इसमें क्वालिटी है। और अपना उसने टैलेंट दिखाया, T20 में भी, टेस्ट मैच में भी दिखाया, उसने वनडे में भी दिखाया, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और बैटिंग काफ़ी उसकी इम्प्रूव हुई है और अच्छा लगा बड़ा, मेरे ख्याल से वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। मैं समझ रहा हूँ कि आगा ऐसे खेल रहा है T20 क्रिकेट। बासित भाई जिसने सबसे ज़्यादा रन्स करे हैं बाबर आजम ने, तो आप देखें उसकी बैटिंग की क्लास, कि उसने ग्राउंड शॉट मार के रन्स करे। छक्के मारे उसने, ये नहीं, आज भी एक छक्का मारा, लेकिन क्लास जो होती है ना, जो हम बोलते हैं पावर हिटर के लिए कोचेस चाहिए, तो बाबर आजम तो पावर हिटर नहीं है भाई, वो तो टाइमर है। आगा सलमान क्या पावर हिटर है? लेकिन अच्छा सिर्फ पोलार्ड ही लगा है मुझे तो। क्रिकेट जैसे फास्ट हो रही है, फास्ट हो रही है अच्छा ना उसके लिए भी इसके अच्छा लिए है। तो जरूरी है। बाबर भी मारता छक्के, अब देखें फास्ट एंड नसीम इफ यू शाह हैव को द मारे हैं। एबिलिटी, ये तो एडवांटेज है ना। आप देखिए इससे पहले छक्के कम ही नजर आते थे बाबर के, बाबर ने भी 12 किए हैं ना। टाइमर तो है, क्लास पहले का भी मारता बैट्समैन था वो तो, पहले इतने नहीं थे वो जितने उसी- आप उन्हीं जब से शॉट्स पे छक्के मारता है, पेशावर जो ज़ल्मी जिसमें में अभी गया, भी मारता है। पेशावर ज़ल्मी में जब से गया छक्के मारना शुरू मतलब कराची किंग्स से नहीं मारता था। स्ट्राइक आप ये रेट देख देखें, लें, ज़ल्मी और कराची स्ट्राइक किंग्स का रेट जो देख मैच लें। था, उसमें पूरे मैच में एक ही छक्का लगा और बाबर आजम ने किंग मारा। बाबर। तो शाहिद साहब इस पे क्या कहेंगे, इस स्टैट पे? स्टैट पर जाहिर है साइम अयूब छक्के मारने में मशहूर है, और उसका जो विदाउट सीइंग द बॉल यूं जो करके वो मारता है ना, No look shot। नो लुक शॉट, वो बड़ा ज़बरदस्त शॉट है, और उस पर हम सब के दिल फिदा है। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, बात करेंगे आज के मुकाबले पे जो है सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। जी बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं। मुल्तान और कोयटा आज का बड़ा मुकाबला, दोनों टीमें ऑब्वियसली प्लेऑफ में हैं, लेकिन चाहेंगी कि टॉप 2 में आए। आप क्या देखते हैं? यार जैसे आज की पिच खेली ना, और अगर बॉल स्पिन हुआ तो कोयटा के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास उसामा मीर है, फिर वो इफ्तिक से बॉल कराते हैं, लेकिन लेट्स सी कि आज की पिच कैसी है। लेकिन अगर आप टीम पूछें तो मुल्तान स्ट्रॉन्ग है। मुल्तान स्ट्रॉन्ग है, फ्लो उनके साथ है। तो बासित भाई हर चीज़ उनकी ना फेवर कर रही है जी। उनकी कैप्टनसी भी रिजवान की आप देखें ग्राउंड में नज़र आ रही है। उस्मान 2 मैच के लिए नहीं खेलता, दुबई चला जाता, आता है फिर सेंचुरी कर देता है। तो बासित भाई की प्रेडिक्शन भी हमने साथ साथ ले ली है। वो कह रहे हैं मुल्तान सुल्तान इज फेवरेट फॉर दिस गेम। जी शाहिद साहब। मुल्तान सुल्तान 6 में नाकाबिल शिकस्त हैं, 7 में नाकाबिल शिकस्त हो जाएंगे। उनको एक झटका लगा है, 228 229 चेस करवा लिया, डंडा पड़ा होगा, डंडा घुमाया होगा कोच ने, और उनको अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, जीतेंगे मुल्तान। बिल्कुल सही है कामरान। दोनों टीमों के बीच में 12 मैचेस हैं, 8 मुल्तान जीता है, 4 कोयटा जीता, और शाहिद साहब ने बताया पॉइंट्स टेबल निकाली कामी ने इनका मेरे लिए देखिए वो इसलिए निकाली है कि कोयटा चाहेगी कि जीतना, नंबर 2 आना, नंबर 1 आना पॉइंट्स टेबल पे, 3rd और 4 ना रहें, और मुल्तान भी जगह बचाने के लिए कोशिश करेगी। नो डाउट मुल्तान अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बैटिंग बॉलिंग में भी, कैप्टनसी में भी। कोयटा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है बैटिंग में। रायली रोसो आप देख लें, जेसन रॉय पिछले 3-4 मैचेस में रन्स नहीं किए हुए हैं, ख्वाजा नाफे
और रदरफोर्ड नहीं है। रदरफोर्ड नहीं है, तो ये थोड़ी बैटिंग में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मोराल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उठाना पड़ेगा प्ले ऑफ से पहले। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कोयटा के लिए। अच्छा मैच है, लेकिन अच्छी क्रिकेट दिखाएंगे तो प्ले ऑफ में जिससे भी खेलेंगे, चाहे वो नंबर 1 आए या तीसरी चौथी पे है, एक कॉन्फिडेंस नजर व्हाट इज आएगा। योर पिक? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, तो तीनों मुल्तान सुल्तान। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई विल गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज ये बड़ा मजा सा सीन हो गया है कोई कि नई आप चीज नहीं होगी, आप इसी तरह पुराना कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो एक बात नई बताएं, चीज आप सोच रहे थे वो नहीं हुई, कराची नहीं क्वालिफाई की। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि ये फॉर्मेट इतना मज़े का है कि मुल्तान टॉप पे रहते रहते कल टॉप 2 से नीचे आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं लगातार अच्छा खेलते रहें। 6 एक टीमों टीम में अगर 6 टीमों में 1-2 का ही फाइनल होना चाहिए। बिल्कुल, तो नहीं, एक वो है सिस्टम बनाया हुआ है, चलें ठीक है, लीग में सब वही तरह से सिस्टम बनाना, 10 साल तक 6 टीमें ही रहेंगी। इसी का ही मजा है। देखें टीमें लड़ती हैं नंबर 1 नंबर 2 आने के लिए कि एटलीस्ट एक चांस हो प्ले ऑफ में। अगर हारते भी हैं तो टीमों ने कईयों ने कमबैक भी किया, कई क्वालिफाई भी नहीं कर सके। हम पहले सीजन में नंबर 1 थे तो हारे कोयटा से, फिर हम इस्लामाबाद से भी हार गए सेमीफाइनल। तो ये चलता है, तो एक मज़ेदार चीज़ है मेरे ख्याल से, बड़ा ज़बरदस्त रूल बनाया हुआ। कामी से मेरा एक सवाल है। जी मैंने 2 नाम लिए ना, अपना इरफात मिनास का और नियाज़ी नियाज़ी का। का। तीसरा नाम अचानक ही मुझे है हसन अली भी ऑटोमेटिक हसन चॉइस अली, होना जी। चाहिए। हसन अली ने हसन अली ने बहुत अच्छी bowling हम लोग कराई तो है, डेली no doubt, उसके क्योंकि मुतालिक जो बात- बाउंसर हसन अली ने करे ना इस टूर्नामेंट में तेज, मैंने किसी को नहीं देखा करते। आप देखें, नो डाउट हसन अली का इस PSL में एक डिफरेंट बॉलर, फास्ट बॉलर लगा। आपने जितने भी फास्ट बॉलर्स आप देख ले, वही एक लगा रिदम में, फॉर्म में आउट करके दे रहा था, कंटेन करके दे रहा था। तो अच्छा हसन अली के लिए भी, और आपको पता है कि इंजरीज के इतने मसाइल है फास्ट बॉलर्स के, हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड है, तो हसन अली जैसा फॉर्म में है तो डेफिनेटली इसके मतलब सोचा जा सकता है। बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। परफॉर्मेंस दिखा रही है और करनी भी चाहिए। जी, तो बिल्कुल आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और यहाँ आपने देख लिया है कि बहुत ज़्यादा मुल्तान की सपोर्ट है क्योंकि फ्लो उनके साथ है। और शरबत बनवाया ना आज आपने? जी, अभी आपको इफ्तारी पे पिलाते हैं शरबत। बाजू पर इन्होंने कर ली हैं कलाइयाँ। टाइम घड़ी में देख लें कि इफ्तार का टाइम हो गया अभी है। इफ्तार अभी में तो- बहुत टाइम है, अभी तो अभी बहुत तो 50 मिनट है। है, अभी बहुत टाइम है इफ्तारी में। ठीक है, फिलहाल हम मिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।